हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम हमारा चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने आपको इसके की कंपोनेंट बताए थे, क्या क्या होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं हमारा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इकोनॉमी को ओपन करना। ठीक है, इकोनॉमी को क्या कर देना, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देना। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। ठीक है, फ्री कर देना, मैंने क्या कहा कि फ्री कर देना, किसके कैसे, क्या फ्री कर देना, दूसरे देशों के साथ काम करने के लिए। ठीक है, ट्रेड करने के लिए फ्री कर देना, व्यापार करने के लिए। ठीक है, समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटा, कि एक तरीके से एक प्रोसेस होती है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, as defined as a process associated the increased openness, growing economic interdependence and depending economic integration in the world economy। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है जिससे क्या होती है, इंक्रीज होती है क्या, फ्रीडम, ओपननेस, खुलापन इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आपस में जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में क्या होती है, आत्मनिर्भर होती है, एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर होती है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है। अंडरस्टूड। ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए थे, 1991 में। इसमें क्या था, ये बहुत जरूरी था। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्या थी, एक नीड हो गई थी कि क्या करें, हम ग्लोबलाइजेशन करें। अगर हमें क्या करना है, हमारे यहाँ क्या करना है, अगर जीडीपी इंक्रीज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो दूसरे देशों के साथ हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए क्या रिजल्ट आया, एज ए रिजल्ट कि देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट आया, हम क्या करने लगे, फ्री होके दूसरे देशों के साथ गुड्स और सर्विसेज का फ्लो करने लगे। टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया के साथ और इंडिया का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देशों के साथ। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, इसकी हिंदी क्या बनेगी बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली संबंधी रणनीतियां क्या थी। मतलब हम कह रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे थे, तो हमने ग्लोबलाइजेशन करने के लिए क्या रणनीति अपनाई, क्या किया कि जिससे क्या हो सके, हम दूसरे देशों के साथ जुड़ सके। क्योंकि हमने क्या किया था, जब ब्रिटिश सब कुछ खत्म कर गए थे, हमने हमारे जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए थे, हमने क्या किया, दूसरे देशों के साथ कनेक्शन बंद किया था, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हटा रहे हैं, हम किसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए हमने, अगर हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं तो हम क्या ऐसा करें कि ग्लोबलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, क्या रणनीति अपनाई। सबसे पहले हमने क्या किया, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो विदेशी निवेश थी उसका क्या बढ़ाया, अंश बढ़ाया। मीन्स हमने क्या किया, आज देखिए हमारा यहाँ पे जापानीज जो निमराना में, ये क्या है, हमारा नहीं है, पूरा 100% किसका है, जापानीज का है। ठीक है, तो यही चीज कि पहले क्या था, पहले ये राइट नहीं था कोई दूसरे देश का हमारे यहाँ के काम करे, और वो भी 100% से। ठीक है, तो ये ही है कि इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने दूसरे देशों की क्या बढ़ाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाया। पहले कहाँ तक रखा, 50% से, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करके कहाँ तक कर दिया, अप टू 100% पे। ठीक है, इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम इनिशियल 40%, स्टार्टिंग में 40% बढ़ाई। ठीक है, लेकिन उसके बाद इट नाउ रेंज 51 to 100%। ठीक है, इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री, कह रहा 47 जो है ज्यादा जो ऊंची इंडस्ट्रीज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू एक्सटेंड 100%। ठीक है, उनमें भी हमने क्या कर दिया, 100% रिस्ट्रिक्ट क्या कर दिया, 100% लिमिट दे दी कि आप पूरा 100% के साथ वर्क कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज हैं, हमने उनको भी अलाउड कर दिया
कि आप फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे काम 100% पे काम कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमने को एक एक्ट लगाया था, लेकिन कौन सा? फेमा एक्ट। ओके, फेमा एक्ट मीन्स कौन सा एक्ट लगाया था बेटा? फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, सबको वर्क किसके अंडर करना होगा? इस एक्ट के अंडर। ठीक है, समझ में आया कि पहली रणनीति हमने क्या अपनाई कि जो बाहर के लोग जो हमारे यहाँ काम करने आ रहे थे उनका क्या बढ़ा दी? ओनरशिप बढ़ा दी। पहले 40% तक वर्क कर सकते थे वो, ठीक है, कि मतलब 40% वो मालिक और 60% हम मालिक, लेकिन अब 100% भी वो मालिक बन सकते हैं। अंडरस्टूड? सेकेंड हमने क्या रणनीति अपनाई? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, आंशिक परिवर्तनता। मतलब हमने क्या किया, हमारे जो रुपए था, ठीक है, इंडियन रुपी थी, उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कह रहे हैं वैश्वीकरण के उद्देश्य को पाने के लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमने कुछ ट्रांजैक्शन के लिए जो रुपए है उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या की? परमिशन दे दी, अलाउड कर दिया। किस किस ट्रांजैक्शन में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो हम रुपए को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या देना पड़ेगा? हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिविडेंड, तो उसके लिए भी हम हमारे रुपीस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। ठीक है, मानो फॉरेन में हमारे फैमिली का कोई रह रहा है तो हम उसके खर्चों को पूरा करने के लिए भी रुपए, हम पैसे भिजवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रुपए को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो स्ट्रेटेजी थी वो हमने क्या अपनाई कि हम क्या करें? हमारे रुपए को चेंज कर दें। पहली तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, मतलब ओनरशिप को बढ़ा दें उनको। ठीक है, और सेकंड वन इज कि रुपए को कन्वर्ट कर दें। थर्ड वन क्या रणनीति अपनाई हमने, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, दीर्घकालीन व्यापारिक नीति। ठीक है, हमने इसके तहत क्या किया? ठीक है, हमारी जो मतलब 5 इयर्स तक हम इजीली कोई भी वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इन कंफर्टेबिलिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एंट्रोल्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम फॉरेन से क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत। ठीक है, विदेशी व्यापार नीति के तहत लॉन्ग टाइम, और वो लॉन्ग टाइम कब तक? 5 साल तक। 5 साल तक आपको बार बार परमिशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप अगर आप दूसरे देशों के साथ काम करोगे तो एक बार तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वो कब तक चल जाएगी? 5 ईयर्स तक। ठीक है, समझ में आ गया बेटा कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे कंट्रोल से सारे हटा लिए गए। अंडरस्टूड? ठीक है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स को छोड़कर। ठीक है, स्टार्टिंग में किया गया था, रिस्ट्रिक्शन हटाए गए थे, लेकिन फिर भी कुछ गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन रखे गए थे। अंडरस्टूड? तो तीसरी रणनीति हमने ये अपनाई। चौथी अपनाई रिडक्शन इन टैरिफ्स। मींस हमने क्या किए थे? मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया था 1991 से पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दिया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमने क्या किया? इंपोर्ट्स पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे। ठीक है, अब हमने अगर ग्लोबलाइजेशन करना है तो दूसरे देशों से क्या होना पड़ेगा? हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? जितने भी टैरिफ थे, शुल्क थे, टैक्सेस थे, वो सब हटाए। ठीक है, उनको कम किया। अंडरस्टूड? एंड लास्ट वन इज द लास्ट रणनीति क्या अपनाई? विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब परिमाणात्मक, मतलब जिनको हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन उनको क्या किया? वापस ले लिया। सिंस 2001 द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल इंपोर्ट आइटम हैव बीन टोटली विड्रॉल। मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि टैरिफ हटाए, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों पे, कुछ स्पेसिफिक गुड्स पे लगा रखे थे फिर भी। ठीक है, लेकिन 2001 में सभी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ? कंप्लीटली ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो क्या क्या रणनीति अपनाई हमने? सबसे पहली रणनीति क्या अपनाई बेटा? क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि हमने जो इक्विटी लिमिट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो इंक्रीज कर दी, अप टू 100% कर दी। ठीक है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, रुपी का हम क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, गुड सर्विस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड पेमेंट करने के लिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी की क्या किया इसमें? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत लॉन्गर रखी हमने, 5 ईयर्स तक रखी। ठीक है, सारे क्या कर दिए? जितने भी टैक्सेस थे, टैरिफ से सब हटा दिए। ठीक है, सारे शुल्क, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन।
ठीक है। 2001 में बच्चे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। अंडरस्टूड। तो ये सारे हमने क्या अपनाई, स्ट्रेटेजीज अपनाई, जिससे क्या हो सके, कंप्लीटली ग्लोबलाइजेशन हो सके। मीन्स हम दूसरे देशों के साथ फ्रीली क्या कर हो सके, कनेक्ट हो सके। अंडरस्टूड। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।